हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। एंड इसके यूनिट फर्स्ट में आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं, तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड चैप्टर 1 में हमारे कुछ ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक ही वीडियो में सब कुछ आप लोगों को पढ़ा देंगे तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इनको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। एंड एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि इसकी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से आप लोग मतलब लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो उसमें मैंने बेसिक जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल मतलब ये होता है कि फार्मा मतलब किससे रिलेटेड, हमारी फार्मेसी से रिलेटेड होता है, और सूटिकल मतलब जहाँ पे हमारी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। अब जैसे फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है किसी भी ड्रग। अब जैसे कि हमारी कोई भी मेडिसिन है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फार्मास्यूटिकल से। जैसे कोई भी हमारा कोई सब्सटेंस है, अगर वो हमारी फार्मेसी से रिलेटेड होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल कहलाता है। एनालिसिस का मतलब होता है, चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं एनालिसिस के बारे में। अब जैसे कि ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, लैब वगैरह में आप लोगों ने बीकर देखा ही होगा। तो बीकर है, बीकर में हमारी क्या पोर्ड है, वाटर पोर्ड है, मतलब वाटर भरा हुआ है। एंड ये अब ये वाटर हमारे फील्ड है कहाँ पे, बीकर में। अब ये इसी बीकर में हम अपनी अननोन, ये जो हमारी ड्रग होगी, ये क्या होगी, हमारी अननोन ड्रग होगी। तो इस अननोन ड्रग को हमने कहाँ पे पोर कर दिया, किस में ट्रांसफ़र कर दिया, इस बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वाटर एंड ड्रग मिलके क्या बन गया, हमारा एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। वाटर एंड ड्रग मिलके क्या हो गया, सोल्यूशन बन गया। लेकिन ये सोल्यूशन हमारा क्या है, अननोन सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हमारा जो वाटर वो एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, और जो ड्रग है वो एज अ सल्यूट है, ठीक है। और सॉल्यूट एंड वाटर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब मिक्स करेंगे तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये हमारा अननोन सोल्यूशन है, तो इसको पता करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस का यूज़ करेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें हम डिटरमाइन भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, एंड प्यूरीफाई भी करेंगे, एंड क्वान्टिफाई भी करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे, ये हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने वाटर में ये ड्रग को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो ये हमारी अननोन ड्रग है। तो अननोन ड्रग को हम जानने के लिए जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें क्या वर्क आएगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन का आएगा। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, या फिर सेपरेशन। मतलब इसमें हम देखें कि हमारी कौन सी ड्रग है, पैरासीटामॉल है कि कौन सी ड्रग है, वो हमारी जो इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया है, वाटर में मिक्स किया है, वो ड्रग हमारी कौन सी है। तो उसको पता करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करेंगे, एंड प्यूरिफिकेशन का। उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव कहेंगे। क्वालिटेटिव मतलब होता है जिसमें हम ड्रग को पता करते हैं कि हमारी कौन सी ड्रग है, ड्रग की क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव, हमारे एनालिसिस में 2 बेसिक चीज़ें आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में हम क्या चेक करते हैं, जो कि हमारी जो ड्रग है वो कौन सी ड्रग है। एंड जो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब इसमें जो मैंने ड्रग ट्रांसफ़र की है, वाटर में मिक्स की है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब जैसे कि हमारी एक पैरासीटामॉल है, ठीक है। अब पैरासीटामॉल जब हम लोग खाते हैं तो हम mg की, मतलब हम चेक करते हैं कितनी mg की है। जो ड्रग हम मतलब लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, वो कितने mg की होती है, मतलब 500 mg की होती है, 650 mg की होती है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो ये जो उसमें mg वगैरह जो होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी हम क्वान्टिटी, अमाउंट चेक करते हैं कि कितने अमाउंट में हमको वो ड्रग बनानी है। तो वही चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं कि मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो अननोन सोल्यूशन है वो क्या है, कौन सी ड्रग इसमें प्रेजेंट है। एंड फिर हम ड्रग की क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी में हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन आ जाएगा। फिर हम ड्रग की क्वांटिटी को चेक करते हैं, जिसमें हम ड्रग को डिटरमाइन करते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब उसको हम क्वान्टिफाई करते हैं। आई होप आप लोग को एनालिसिस का थोड़ा सा फंडा समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन की तरफ।
मतलब कि जो हमारी एनालिसिस की है डेफिनेशन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन की तरफ बात करते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें हम इसमें हम करते हैं। फिर हमारा और में आ जाता है एक और डेफिनेशन, इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मतलब कि कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, उसकी हम क्वालिटी को चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग मैनुअल। मैनुअल मतलब जो हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला के थ्रू चेक करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, मतलब इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। जिसमें हम लैब वगैरह में इंस्ट्रूमेंटल मेथड आप लोगों को कराया जाएगा लैब वगैरह में, तो ये चीज़ें आप लोगों को आगे पता चलेंगी। तो ये हमारा होता है। एंड जो हमारे कुछ 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है कुछ 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे मैंने पहले बताया कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनी सैंपल। मतलब जो हमारा जो ड्रग है, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है और कौन सा एलिमेंट है हमारे सैंपल में, मतलब ये ड्रग का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यानी कौन सा हमारा एलिमेंट है जो अननोन ड्रग है, उसके बारे में हम पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड जो हमारे ड्रग में जो इम्प्योरिटी वगैरह है उसको क्लियर करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन करते हैं अपनी ड्रग का, जिससे कि ये हमारी क्या हो सके, प्यूरिफाई हो सके। तो इस जिससे कि अगर ये प्यूरिफाई हो जाएगी हमारी ड्रग, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। एंड फिर हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है, तो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग की क्वांटिटी को चेक करते हैं। मतलब कि इसमें हमारा जो कितना अमाउंट में हमारा जो, मतलब ये हमारा ड्रग क्या था, सोल्यूट था ना, तो हमारे सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट है, मतलब ड्रग है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, उसके बारे में डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं। किसके थ्रू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन का यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को अमाउंट में चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी भी ड्रग को हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, मतलब कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी के बारे में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेमी क्वांटिटेटिव में मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रग की सबसे पहले क्या चेक की, क्वालिटी चेक की, उसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन चेक की कि हमारा जो ड्रग है वो कितने अमाउंट में हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो सोल्यूट है वो कितने अमाउंट में हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये चेक किया। अब यहाँ पे हम जो हमारी जो मतलब जो ड्रग में जो हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अब उसको हम चेक करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। तो उसमें हम सेमी क्वांटिटेटिव में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, एग्जांपल में जैसे लिमिट टेस्ट आ जाता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से एग्जांपल से समझें, तो स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है, 10 होता है। अब जब हम यहाँ पे ड्रग की इम्प्योरिटी को चेक करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आप लोग को ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, तो ये हमारे कुछ बॉल्स हमारी क्या है, ये इम्प्योरिटी है। अब जैसे कि ये अगर हमारी स्टैंडर्ड हमारा 10 होता है, अगर स्टैंडर्ड से ये कम होती हैं, जब इनकी मतलब इम्प्योरिटी की जो क्वांटिटी को ही तो चेक कर रहे हैं, मतलब उसके कितने अमाउंट में हमारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ड्रग में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी से उसको हम चेक कर रहे हैं। तो उसमें हम सेमी क्वांटिटेटिव का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने जैसे चेक किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारी बॉल्स प्रेजेंट है जो कि हमारी इम्प्योर हैं, तो वो हमारी 8 हो गई, ठीक है। तो हमारे जो मतलब इम्प्योरिटी है वो हमारी स्टैंडर्ड से कितनी, लेस देन होनी है, मतलब लेस देन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा प्योर है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता, तो ये हमारे जो ड्रग का सोल्यूशन है वो क्या होता, इम्प्योर होता। तो मतलब स्टैंडर्ड से हमारी जो इम्प्योरिटी है वो कम होनी चाहिए। लिमिट टेस्ट में हम यही चीज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि ये हमारा जो सेमी क्वांटिटेटिव में हम क्या है, मतलब डिटरमाइन करते हैं, इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारे स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, मतलब कंबाइन करके हम ये चीज़ चेक करते हैं।
तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस, मतलब कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वो किन किन चीज़ों में अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो काफ़ी चीज़ों में अपना मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, इफेक्टिव सेफ प्योर ड्रग। अब मतलब कि जैसे हमारी ड्रग है उस, जैसे कि हमारी एग्जाम्पल से समझे तो हमारी पैरासीटामॉल है, ठीक है, तो वो हमारी 500 mg की है। इट मीन्स ये मतलब कि हमने जब चेक किया, उसकी क्वान्टिटी को चेक किया, उसकी कंसनट्रेशन को चेक किया, उसकी क्वालिटी को चेक किया, तभी तो हम एक इफेक्टिव ड्रग बना पाएंगे, इफेक्टिव मेडिसिन बना पाएंगे। अगर जैसे हमारी 5 mg पैरासीटामॉल है, अगर ये 450 mg होगी या फिर 400 mg होगी तो वो हमारी इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब कि ये अच्छे से मतलब इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी नहीं चेक की गई है। तो ये एग्जैक्ट हमारी इफेक्टिव ड्रग बनाने के लिए, सेफ एंड प्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैसे कि सबसे पहला आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में हम ये इंश्योर करते हैं, जो हम जो ड्रग बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मतलब ड्रग बनाने से पहले, ड्रग बनाने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। उसकी ड्रग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो हमारी सही है कि नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल्स में। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब इसमें हम मतलब डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन और मोर कंपोनेंट इन द ड्रग, मतलब कि हमारी जो ड्रग है उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक है या फिर एक से ज़्यादा है, उसको हम आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी में जैसे कि मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को, कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो मतलब जो हमारी ड्रग में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, अगर वो इम्प्योरिटी होगी तो हमारा ड्रग ख़राब हो जाएगा। तो उसी को हम एनालाइज करते हैं एनालिसिस के थ्रू, मतलब हमारी जो ड्रग है उसकी इम्प्योरिटी को एनालाइज करते हैं एंड अपने जो हमारे कंपोनेंट्स हैं मतलब वो प्योर होने चाहिए, कितने अमाउंट में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने अमाउंट में प्योर हैं, तो उसकी क्वान्टिटी को हम चेक करते हैं। फिर हमारा आ जाता है फॉर्मिंग। अब जैसे कि ये हमारे फॉर्मिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एनालिसिस में, जैसे खाद वगैरह होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, हम न्यूट्रिशन वगैरह, एसेंशियल न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, तो उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। फिर डायग्नोसिस। अब आजकल जैसे कि बहुत चीज़ें हैं जो मतलब कोई किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए भी हमारा एनालिसिस जो होता है वो हेल्पफुल होता है। फिर अदर्स में फिर आ जाते हैं जैसे कि फूड डिटर्मिनेशन हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल डिटर्मिनेशन हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल में एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉरेंसिक इस सॉइल स्टडी रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा ये आजकल हेल्पफुल होता है, आजकल के हमेशा हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद हमारे कुछ एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। अब जैसे कि इसमें हमारे दो टाइप्स की टेक्निक होती हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल। अब इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। ये भी हमारी फर्दरली सेवरल टाइप्स में डिवाइडेड है। इन सब चीज़ों को हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये हमारा चार्ट है, इसको अगर आप लोग एग्जाम में बना के आ जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग अगर इसको बना के आ जाते हैं, मान लीजिए 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में आता है, तो अच्छे खासे आप लोग को 5 to 7 मार्क्स गेन हो जाएंगे। एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए मतलब जो लैब वगैरह में अवेलेबल होते हैं, जैसे बीकर हो गया और ट्रैपॉड स्टैंड हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी किसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल होती हैं, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं गिनी जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इक्विपमेंट, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिनमें हम मतलब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे इंस्ट्रूमेंटल में आ जाती है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल जिसमें हम मतलब कि जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट के हम एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे जो यहाँ पे हमारे दो मेथड आ जाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, एक नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल होता है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है जिसमें हमारे 4 टाइप्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल में सबसे पहला हमारा आ जाता है, पहला टाइप है इलेक्ट्रो एनालिटिकल। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल से मतलब जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उस मेथड से हम एनालाइज करते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है कंडक्टिविटी, पोटेंशियोमेट्री, वॉल्यूमेट्री, ये सारी हमारी किस में आ जाती हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल में आ जाती हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। अब स्पेक्ट्रो एनालिटिकल का मतलब होता है जिसमें हम मतलब गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, रेस का यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। तो जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एटॉमिक एमिशन
स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडोमेट्री हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में आ जाती है, जिसमें हम रेस का यूज़ करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इसमें मतलब बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हमारा आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमारे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं अपनी ड्रग की। अब जैसे कि हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, और HPLC हो गई, TLC, HPTLC हो गई। एंड आप लोग को एक काम करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इन सब के फुल फॉर्म लिख के बताइएगा। आई लाइक योर कमेंट। फिर आ जाता है हमारा अदर्स में एलिसा। अब एलिसा का फुल फॉर्म चलिए हम बता देते हैं। एलिसा मतलब जो कि हमारे बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ होता है, मतलब कि जो हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए हमारा एलिसा का यूज़ होता है। जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर ये हमारे हो गए इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस या फिर ड्रग को। फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल में अब जैसे कि ये हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ये आप लोगों को मतलब थोड़ा आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मतलब ब्रीफ में समझाएंगे हम। केमिकल में हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्लोवियोमेट्रिक। अब जिसमें वॉल्यूमेट्रिक में हमारे आ जाता है एसिड बेस्ड, इसमें हम टाइट्रेशन का यूज़ करके एनालाइज करते हैं। जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब इसमें जैसे कि क्या होता है, इसमें हम स्टैंडर्ड एंड जो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि एक हमारा हो गया, एक सोल्यूशन ए हो गया, एक सोल्यूशन बी हो गया, ए बी। अब एक हमारा जो ए सोल्यूशन है वो हमारा क्या है, नोन सोल्यूशन है, और जो बी सोल्यूशन वो अननोन सोल्यूशन है। तो हम किसी भी ड्रग मतलब जो हमारा ए सोल्यूशन है इसको हम कंपेयर करते हैं, इसमें हम कैसे मतलब प्योरिटी या फिर क्वांटिटी को हम कैसे चेक करते हैं अननोन सोल्यूशन की। इन दोनों सोल्यूशंस को क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर करके पता करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक। इसमें आप लोग को टाइट्रेशन वगैरह कराया जाएगा जब आप लोग लैब वगैरह में। फिर हमारा आ जाता है ग्लोवियोमेट्रिक। अब ग्लोवियोमेट्रिक में हम जैसे कि ग्रेविटी को प्योरीफाई करते हैं, मतलब ग्रेविटी प्योरीफिकेशन की टेक्निक का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड वाला। ये आप लोग को इसके जो मतलब जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग को आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप बचे हुए पेंडिंग टॉपिक्स के साथ। जो नोट्स की जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली।